Hello बच्चों, let's take given question. The question says a small block of mass 500 gram is pressed against a horizontal spring fixed at one end to a distance of 10 centimeter. When released, the block moves horizontally till it leaves the spring. When it will hit the ground 5 meter below the spring, take K as 100 Newton per meter of spring. Option A 1.441 meter, option B 1.6 meter, option C 1.414 meter, option D 1.10 meter. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of spring force plus the concept of projectile motion, and precisely we will be dealing with the horizontal projectile. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्प्रिंग फोर्स की, तो हमें पता है स्प्रिंग फोर्स इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एंड जो एनर्जी वो स्टोर करती है स्प्रिंग, ठीक है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्रिसाइजली इट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वी विल बी डीलिंग विद. तो अब इसको बात करते हैं हम. जैसे हमने इस ब्लॉक को कंप्रेस किया, ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी एंड दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. एंड जब हम उसको रिलीज करेंगे तो यही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर. तो फ्रॉम हियर वी कैन से बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी आर अप्लाइंग इट ओवर हियर. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से अब, तो क्या लिख सकते हैं हम, v की वैल्यू जो जिस स्पीड से यहाँ पे मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, इट विल बी अंडर रूट ऑफ k बाय m. k की वैल्यू हमें 100 गिवन है, m हमें गिवन है 500 ग्राम यानी कि 0.5 ग्राम. तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 रूट 2 एंड इट विल बी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एक x भी है यहाँ पे, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, रूट के बाहर है x, एंड x की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, हमें उसको 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे हमें. सो बेसिकली इट विल बी कमिंग आउट टू बी जस्ट रूट 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब इस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली. अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का केस आ जाएगा. ठीक है, सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं अलोंग द वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं इसकी. टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट कोई नहीं है वेलोसिटी का, दैट मींस इनिशियली इट विल बी एट जीरो. वी वाई हमारे पास जीरो है बेसिकली. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एस वाई विल बी इक्वल्स टू यू आई टी, यू आई बोल देते हैं इनिशियल कंडीशन को, यू आई टी प्लस हाफ जी, एंड प्रिसाइजली इट विल बी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये भी माइनस होगा, नीचे डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसिडर करें. इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, मतलब अलोंग वर्टिकल देयर इज नो वेलोसिटी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2sy बाय जी, एंड दैट विल बी इन अनरूट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो एस वाई की वैल्यू 5 मीटर गिवन है नीचे की तरफ, एंड जी वी कैन टेक इट एज टू बी 10 ले लेते हैं. तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारे पास 1 सेकेंड आ रहा है. ठीक है, अब बात करते हैं हमें चाहिए रेंज. ये रेंज पूछा गया हमसे, कितना रेंज है ये, वेयर विल इट हिट द ग्राउंड. तो रेंज बेसिकली क्या होगा, रेंज विल बी जस्ट जो स्पीड v है इंटू टाइम t. सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो हमें रूट 2 मिला इंटू t1 है, तो ये हो जाएगा 1.414 मीटर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.